बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब कि आपने मेरे वालिद के उर्दू के खिदमात के लिए उनके सारे दोस्तों को, उनके चाहने वालों को आज यहाँ पे इकट्ठा किया। हसन कमाल साहब बॉम्बे से आ गए और टंडन जी जो उनके साथ बरसों कॉफ़ी हाउस बैठते रहे वो भी आए और बाकी सब लोग आए। और ख़ासतौर से वो लोग भी जो कि बज़्म उर्दू की मीटिंग में मेरे घर पे आते थे, जिसमें सलाम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, सकीर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और अनीस अशफाक साहब मौजूद हैं जो मैं देख रहा हूँ, और भी तमाम लोग उस साबरा मैम यहाँ पर हैं वो भी जो डिस्कस के दौरान और तमाम फंक्शन के साथ रहती थी, और तमाम लोग यहाँ पर डॉक्टर दाऊजी गुप्ता हैं, बहुत लोग जो उनके साथ रहे और उस प्रोग्राम्स में आना जाना सब रहा। एक जिक्र भी हुआ था हमारे रईस अंसारी साहब ने भी बात करी कि वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस की, यानी इन्होंने कहा आखिर वकार में, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो लखनऊ आने से पहले आगरा में वो गालिब के ऊपर बराबर एक प्रोग्राम करते थे और एक नज़ीर की मज़ार पे बसंत के उस पर एक उन्होंने अपने दोस्त तमाम जो राजेंद्र वंशी जी और थॉमस स्मिथ और डोइला अग्रवाल और तमाम दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया था जो बसंत पे वहाँ पे मेला लगता था। और नज़ीर से उनकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि वो आप समझिए कैंसर हो गया था और डॉक्टर NC मिश्रा ने उनको मना कर दिया था कि आपके ब्लड काउंट बहुत कम है, आप कहीं मत जाइए, तो भी वो आखिरी यात्रा बसंत पे उन्होंने की कि नहीं मुझे नज़ीर के मेले में तो जाना ही है। तो डॉक्टर NC मिश्रा ने कहा आप अपनी रिस्क पे जाइए, लेकिन वो गए और नज़ीर के लिए वो इतना ज़्यादा थे कि उनके बारे में जितना भी कहीं लिखा जाता था या उनका लिखा वो सब इकट्ठा करते रहते थे। और उनका एक इरादा था या उनका एक जुनून था कि नज़ीर के ऊपर एक एकेडमी बने, और उस ज़माने में ठाकुर प्रसाद सिंह डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे और VP सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और इस बात पे VP सिंह साहब तैयार भी हो गए थे कि नज़ीर पे एकेडमी बननी चाहिए और बनेगी, लेकिन उनका इंतकाल हो गया, फिर वो आगे परसुना हो गया। दूसरी बात जो एक कही गई थी वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो मुझे आज भी याद है कि 1981 में मई में कैफी आजमी साहब अमेरिका और कनाडा की यात्रा करने के बाद जब घर पे आए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो किशन, मैंने जो है अमेरिका कनाडा में उर्दू के प्रति इतनी मोहब्बत देखी है, इतना जज्बा देखा है, वो मेरा सम्मान नहीं था, वो उर्दू का सम्मान था, तो क्यों ना हम लोग लखनऊ शहर में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस करें कि जिसमें दुनिया से लोगों को बुलाएं। और उसकी एक तैयारी करने के लिए पिताजी ने तुरंत जो है डॉक्टर अमर जी को फ़ोन किया और आधे घंटे के अंदर अमर जी साहब जो VP सिंह के ज़माने में नंबर 2 थे वो आ गए। इन तीनों ने बैठ कर तय किया और उसके बाद फिर दायरा बढ़ा, तो उसमें रामलाल जी भी शामिल हुए, विश्वेश्वर प्रदीप जी भी शामिल हुए, तमाम लोग शामिल हुए। मुझे आज भी याद है कि 7 सितंबर 1981 को जब मेरे पिताजी का इंतकाल हुआ, बॉडी घर में थी, तो एक फ़ोन बजा जो मैंने रिसीव किया तो रामलाल जी का था। रामलाल जी ने कहा कि भाई वो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेटरी कमेटी की मीटिंग है, हम लोग कपूर साहब का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आए तो शुरू हो। तो मैंने कहा उनका तो इंतकाल हो गया, बॉडी घर पे, तो एकदम से वो रोने लगे फ़ोन पे। उन्होंने कहा अच्छा हम कंडोलेंस मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम घर पे आए। तो सब लोग जो भी मीटिंग कर रहे थे घर पे आ गए। खैर उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसके बाद वो रंगराले में मीटिंग हुई और VP सिंह की थे, तमाम लोग सब उसमें शरीक हुए और एक सिलसिला जिससे कि वो लगे हुए थे वो हुआ। तो मुझे बहुत ज़्यादा बात नहीं कहनी है क्योंकि उनके तमाम उर्दू दोस्ती के बारे में उनके साथ जो उनके दोस्त हैं वो यहाँ जो है वो बताएंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि चूँकि उनका संबंध नज़ीर अफर आबादी से रहा है, तो मैंने हमारे बड़े भाई अतुल अंजान साहब ने भी मुझसे कहा था कि भाई देखो जब प्रोग्राम हो तो नज़्म का या इस तरह का जो उनको पसंद थी उस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। तो बड़े भाई का आदेश मानते हुए फिर मैंने सन्ने भाई से रिक्वेस्ट करी कि मैंने कहा आपकी बाबुलंद आवाज़ में नज़ीर की कुछ रचनाएँ सुनेंगे तो दैट विल बी द बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू किशन कपूर। तो मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करते हुए सन्ने भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आकर नज़ीर की कुछ रचनाएँ सुनाएं जो हमारे पिताजी को बहुत प्रिय है। शुक्रिया। नज़ीर की सबसे मशहूर और मेरे ख्याल में सबसे मकबूल नज़्म आदमी नामा, उसी के 3 बंद हैं। आदमी नामा आगरा बाजार में मैंने उसमें काम किया था उनके हबीब के साथ, उसी वही धुन है। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों कदा है सो है वो भी आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख़्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज या, और आदमी ही उनकी चुन
वो भी आदमी, और मुफलिसों गदा है सो है वो भी आदमी। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी। चिल्ला पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। जो सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों गदा है सो है वो भी आदमी। या आदमी ही लालो जवाहर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया। गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा सा चांद का, काला भी आदमी है कि उल्टा हो जूं तवा। बदशक्ल बदनुमा है सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसों गदा है सो है वो भी आदमी। वो भी आदमी, वो भी आदमी।